हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। यदि आप वर्दी पहनना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आपका फिज़िकल, आपका रिटर्न, ये सब आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पूरी तैयारी आप लोग फिजिकल की करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। सुबह 3:30 बजे उठकर, 4 बजे उठकर आप लोग दौड़ते हैं, या फॉर्म आपने लगाया, कोचिंग किया आपने, बहुत पैसा आपका जाया हो गया, लेकिन मेडिकल में लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है जब छोटे से पॉइंट में आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें वो यदि आपको है तो कभी आपको हम सलाह नहीं देते हैं कि आप भर्ती की तैयारी करें। एसएससी कांस्टेबल जीडी में हमारे बहुत सारे साथियों के साथ में ये डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि 2 साल तक, 2.5 साल तक उन्होंने मेहनत की और सारी मेहनत बेकार हो गई। 17.5 की उम्र से भर्ती देखना शुरू कर दिया था, पूरी ताकत लगाई, अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंचे थे। अब एसएससी जीडी में 26 साल की उम्र हो गई थी, मेडिकल में पहुंच गए, लेकिन एक ऐसा पॉइंट था कि वो यदि पहले पता चल जाता तो वो तैयारी ही नहीं करते, वो भर्ती ही नहीं देखते। तो अब 7.5 साल की जो मेहनत है वो सारी मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि ब्रांकी मेटाटार्सिया जो है, जैसे या कोई उंगली कटी हुई है, कुछ ऐसे पॉइंट है। एक बहन उत्तराखंड से थी, उसका श्योर थी वो कि वो एसएसएफ मिल जाएगा, लेकिन उंगली कटी हुई थी। अब उंगली कटी हुई थी तो उंगली कटी होने की वजह से वो, उसको भर्ती ही नहीं देखना चाहिए था। अब सिविल डॉक्टर ने भी उनको फिटनेस दे दिया री मेडिकल के लिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आपको वहाँ पे आप जाते हैं, आपको अनफिट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी मेडिकल अफसर या वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो लोग भी एडवाइस कर देते हैं। कलर ब्लाइंड है कोई पूरी तरीके से, तो वो एडवाइस कर देते हैं, बेटा आप अपील मत करना, आपका पैसा जाया होगा, आपका समय जाया होगा, आपकी उम्मीदें भी जाया होंगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग अपील करते हैं। यहाँ हम कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे आपके मेडिकल के कि कैसे क्या सॉल्यूशन है। हमारे सेंटर पर फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा जो पूरी तैयारी की जाती है, हमारे मेडिकल ऑफिसर जो आपको पूरा एडवाइस करते हैं, वो देखिए कि आपको लेटर स्ट्रेस डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। बीपी का एक नॉर्मल सा पॉइंट है। यदि आपको पहले से पता है कि मुझे बीपी है, आपने कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवा के देखा हुआ है, तो आप टैबलेट खा के जा सकते हैं, आप फिट हो जाएंगे। लेकिन आपको यदि एक बार अनफिट आप हो गए, फिर री मेडिकल में आप बीपी में फिट नहीं होंगे। बहुत सारे हमारे साथी असम राइफल के सेंटर पे 10-10 दिन तक बीपी का चेकअप उनका किया, टैबलेट्स भी चेक कर ली गई। कुछ कैंडिडेट्स टैबलेट खा कर गए थे। गांधीनगर में ऐसा हुआ कि टैबलेट चेक कर लिया, जो बैग में टैबलेट पकड़ी गई, और उस कैंडिडेट के चक्कर में और दूसरे भी जो थे साथी वहाँ पे बीपी वाले, वो भी अनफिट हो गए। जबकि बहुत नॉर्मल पॉइंट है, यदि मेडिकल डिटेल मेडिकल के समय टैबलेट खा के चला जाए, बीपी में फिट हो जाएंगे, टैकीकार्डिया फिट हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये उंगली जो है इनका टेढ़ी है, ये उंगली, तो ये इनका करेक्शन करवाया गया है कि ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट इस तरीके से ये कैप लगाकर आपको फिजियो की जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ कि किस तरीके से जो नौकनी जो है उसका एक्सरसाइज फिजियो जो है हमारे वो करवा रहे हैं। तो ये कैप लगाकर इसको सीधा किया जा सकता है। ये देखिए, ये जन्मजात टेढ़ी होती है कुछ लोगों की, या चोट वगैरह लगने से टेढ़ा हो गया तो ये ठीक हो जाता है। हैमर टो के लिए भी इसी प्रकार की ये कैप आती है। ये यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है, कलर ब्लाइंड बहुत ही बड़ी बाधा बन जाती है कई बार, और कलर ब्लाइंड की भी तैयारी होती है हमारे सेंटर पे, ब्रेन मॉपिंग। यदि आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप एक बार हमसे ज़रूर जुड़िए, हम आपको तैयारी करवा के एक बार चेकअप करेंगे हमारे डॉक्टर, और यदि आप तैयारी करवाने लायक है तो 100% गारंटी से आपका तैयारी करवा के फिट हो जाएंगे आप। तो इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम बता सकें कि आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं हैं। क्या अंक आपको नज़र आ रहा है, या सिर्फ पीले और लाल काले बिंदु ही नज़र आ रहे हैं, कोई अंक नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, अब ये जीभ में आप लोग ये कहेंगे कि ये जीभ जो है इसमें तो बहुत नॉर्मल नज़र आ रहा है। ये जीभ जो है ये अनफिट हो गई है, जीभ में भी अनफिट हो गया। अब आप लोग ये कहेंगे कि जीभ में क्या अनफिट हो गया, मुंह पूरा नहीं खुलता आपका, उसमें अनफिट हो गया, जबकि उसको प्रैक्टिस करके ठीक किया जा सकता है। उसको आप अभ्यास करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट आपका करेक्शन करवा देंगे। ये वेरिकोज वेन का बहुत बड़ा पॉइंट होता है। यदि आपकी नसें दिखाई देती हैं तो इसमें नस, सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका डॉपलर टेस्ट होता है। अब आपको डाउट लगता है कि मेरे
ये मेरी नसें दिखाई देती हैं, तो आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप एक बार अपना मेडिकल चेकअप करवा के देखें। यदि उसमें वाकई वो वेरिकोस है तो हम उसको आपको एडवाइस करते हैं कि उसको निकलवा दिया जाए। और निकलवाने का भी बहुत माइनर सर्जरी, जो बारीक सर्जरी होती हैं कि जिनका पता नहीं चले, क्योंकि वेरिकोस वेन एक ऐसा पॉइंट है कि यदि आप सर्जरी भी आपकी पकड़ी जाती है तो वो अनफिट हो जाएगा। मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि वेरिकोज वेन सर्जरी कराने के बाद भी फिट नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स जो है पॉइंट मिल जाता है उनको, जाते हैं सिविल डॉक्टर के पास में, वो कहते हैं इसको निकलवा दीजिए। सिविल डॉक्टर देखिए अपनी जगह वो भी सही हैं, उनको मेडिकल गाइडलाइन का पता नहीं है। यदि आपको मेडिकल गाइडलाइन चाहिए तो होम मिनिस्ट्री द्वारा जो जारी मेडिकल गाइडलाइन है वो आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कीजिए कि CAPF मेडिकल गाइडलाइन, वो सभी के लिए है, चाहे आप ट्रेड्समैन की भर्ती आप देख रहे हैं या आप सहायक कमांडेंट की भर्ती देख रहे हैं। वो आपको PDF मिल जाएगा, उसके लिए आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओम जो है इसको कटवा देना ही सबसे बड़ा तरीका है, और कोई इसका साधन नहीं है। ये कैलोइड, देखिए चोट वगैरह लग जाती है तो कैलोइड फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैलोइड जो है ये भर्ती में अनफिटनेस का बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। यदि आपको बॉडी पे कैलोइड है तो हम आपको स्किन स्पेशलिस्ट जो है वो बता देंगे, वो आपको उसको पूरी तरीके से ठीक करके इसको मिला देंगे इसमें। ये ऐसे हमारे साथी जो हैं जिनको बहुत बड़ा कैलोइड था, पेट के ऊपर उनको बड़ा कट लगा हुआ था कैलोइड, वो पहले अनफिट हो गए थे 2015 में। इस बार वो हमारे पास आए और हमने उनको एक डॉक्टर एडवाइस किया, उन्होंने उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट कर दिया और वो अब की बार फिट हो गए, और CISF में वो हमारे साथी जो हैं वो सेलेक्ट हो गए। ये देखिए दोस्तों, टेस्टिस के बारे में आपको बता देता हूँ कि टेस्टिस जो है एक बहुत बड़ी भ्रांति जो है इसके बारे में होती है। तो टेस्टिस जो है उसमें आप अपने टेस्टिस को खुद से चेक नहीं कर पाएंगे। यदि आपको थोड़ा भी डाउट लगता है, आपको कोई पेन होता है, आपको स्वेलिंग, आपको नसों का गुच्छा अंदर नज़र आता है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हैं। आप अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आपकी पूरी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। आपका किसी प्रकार की जो जानकारी जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। आप कतई नहीं डरें कि आप हमें कॉल करें और हम आपका रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे लगा देंगे। हम रिकॉर्डिंग वही यूट्यूब पर लगाते हैं जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं या आपकी सहमति से लगाते हैं। पहचान आपकी पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाए। ये ब्रांकी मेटाटार्सिया है, इस प्रकार का पॉइंट होता है, तो हम कभी सलाह नहीं देते कि आप भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है और ये फिट भी नहीं होता है। ये बर्न मार्क है, तो बर्न में आपको बता देता हूँ कि हॉट ऑयल बर्न इंजरी है। ये बर्न में तभी फिट आप हो सकते हैं जब आपका सिर्फ ऊपरी लेयर जो है, अपर लेयर जो है स्किन का, वो बर्न हो। यदि आपका अंदर की लेयर बर्न है तो बर्न में फिट नहीं होता है। ये करेक्शन एक्सरसाइज है। ये हमारे सेंटर पर इस तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा कंप्लीट एक्सरसाइज, कैरिंग एंगल, ये जो हाइपर एक्सटेंशन जो होता है एल्बो का वो, और क्यूबिटस वल्गस, क्यूबिटस वेरस, जो ऑर्थो के जो पॉइंट होते हैं, ये एक्सरसाइज हमारे सेंटर पे करवाई जाती है। और 45 डेज़ में कैरिंग एंगल ठीक करने की गारंटी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो लेते हैं। ये उंगली का पिक आ गया है पीछे। ये देखिए कैरिंग का जो है, ये एक बहन का पॉइंट है। ये कैरिंग इनका एक्सरसाइज करवाई जा रही है इनको फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा। ये सर्जिकल कट मार्क्स, आपका कोई पुराना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है या आपका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है तो उसके पेपर्स आपको रखने चाहिए। या छोटे कट होते हैं तो उनके लिए देखिए नो मार्क्स वगैरह मार्केट में क्रीम आती हैं, उनको अप्लाई करके उसको मिटाने की कोशिश की जाए, फिट हो जाता है। क्योंकि पुरानी सर्जरी जो है वो फिट नहीं होती है। अब ये कान में, अब ये देखिए ये कान की बनावट है, जन्मजात है, लेकिन ये भी अनफिट होता है, क्योंकि मेडिकल गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है कि कान जो है पूरी तरीके से ऊपर से नॉर्मल होने चाहिए। अब ये साथी जो है हमारे, अब ये देखिए 4 साल 5 साल तक मेहनत करेंगे और लास्ट में नतीजा निकलेगा 0। तो बेहतर है कि यदि इस प्रकार का कोई आपके बॉडी में कोई पॉइंट है, आप अभी फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, आप मेडिकल की आप भर्ती में जाना चाहते हैं, आप नई आने वाली SSC GD की आप तैयारी कर रहे हैं, आप CRPF पैरा मेडिकल के आप कैंडिडेट हैं, तो हम आपको एडवाइस करना चाहेंगे
कि पहले अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप आप ज़रूर करवा के देखें, ताकि आपको लेटर स्टेज डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। एसएससी जीडी में बहुत सारे साथी हमारे ऐसे थे कि जब रीमेडिकल आया था उस समय भी हमने उनको कहा था, डीएमई में अनफिट होने के बाद में कुछ ब्रांकी मेटाटार्सिया, फिंगर कट या कुछ बर्न इंजरी जो ऐसी थी, जिनको हमने बताया था कि आप अपील मत कीजिए आप, लेकिन फिर भी उन्होंने अपील किया और लास्ट में नतीजा निकला 0। अपील करने का भी पैसा खर्च हुआ, इधर उधर भटकना पड़ा। ये कैरिंग है, इसको ठीक किया जा सकता है। ये कैरिंग फिट नहीं होगा, इसको करेक्शन करना होगा, क्योंकि ये एंगल जो है ये 20 से ऊपर निकल, ये 22-23 डिग्री एंगल निकल रहा है। ये 4 अंगुली आपके मुंह में जानी चाहिए। आर्मी में यदि आप विशेष रूप से भर्ती होना चाह रहे हैं तो ये 4 उंगली आपके मुंह में नहीं जाती है। आर्मी में ये बिल्कुल टेस्ट होता है। आपका माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम है। अब आप लोग ये कहेंगे कि माउथ ओपनिंग में मुझे फौज में क्या प्रॉब्लम आ गई। कई बार गार्जियन हमसे बात करते हैं, दांत वाले जो थे वो गार्जियन हमसे बात करते हैं। उत्तराखंड के गार्जियन ने हमसे बड़ी बहस की कि दांत जो है उसमें क्या प्रॉब्लम है। दांत तो मुझे दांत जो है फौज में काम करने के लिए मुझे दांत कहाँ चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि दांत जो है क्यों चाहिए कि जब मेरे पास मेरी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी तो मैं दुश्मन को दांत से काट के मार दूंगा, मैं उसके गले पे काट खाऊंगा, उसे मार दूंगा। ये स्पिरिट होती है फौजी की, इसलिए वो दांत जो है वो आपको चाहिए। जब हमने उनको ये बात बताई तब वो सहमत हुए हमारी बात पे कि बिल्कुल दांत भी ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, आंत से लेकर दांत तक फौज में भर्ती होना है तो पूरा ऑल ओके होना चाहिए। अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है वो भी मुझे बता दीजिए। यदि इसमें कोई अंक आपको नज़र आ रहा है तो आप कलर ब्लाइंड हैं। अब इसमें ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो पहली बार मेडिकल में जाते हैं हमारे साथी, वो क्या होता है कि यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ अंक बोल देते हैं और कलर विजन का पॉइंट मिल जाता है। तो यही सब तैयारी के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं, कंप्लीट मेडिकल चेकअप पहले ज़रूर करवा के देखा जाए, क्योंकि हमारे साथी जो पहली बार मेडिकल में जाते हैं वो कलर विजन में 6/6 इनमें या फ्लैट फुट में या थोड़ा सा ढीला खड़ा हो गया, हाइट ज़्यादा है तो स्कोलियोसिस में पॉइंट मिल जाता है जो टूटता नहीं है। अभी बीएसएफ आरओआरएम में कुछ साथी ऐसे हैं जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा रखे हैं कि स्कोलियोसिस में पॉइंट मिल गया, किसी को फिट नहीं किया। तो ये जो है इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है, यदि इसमें कोई अंक नज़र आपको आ गया तो बहुत आप इसको मतलब आपको डाउटफुल केस है आपका। ये हैमर तो इसको ठीक किया जा सकता है। जो कैप हमने हाथ की उंगली में लगा हुआ था वैसा ही इसमें लगा के इसको ठीक किया जा सकता है। ये हमारे फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं। ये कैरिंग का देखिए, कैरिंग एंगल को ठीक किया जा रहा है यहाँ पे। अब ये आर्मी का जो है वो आर्मी में किस प्रकार का वो मिलता है आपको अनफिट होने पर। तो आर्मी में देखिए इनको पॉइंट मिला है। ये कैंडिडेट हैं एक आर्मी के, पुराना है ये। अब ये इरफान, ये एक्चुअली हमारे स्टूडेंट हैं, मैं बता दूं आपको, और ये सेलेक्ट हो गए हैं। ये इरफान जो है ये सेलेक्ट हो चुके हैं। ये इस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हुए थे, उसके बाद वाली जो भर्ती थी उसमें ये सेलेक्ट हुए थे। क्यूबिटस रेकरवेटम और विजुअल एक्यूटी लोअर देन। अब ये पहली बार जब मेडिकल में गए थे तो उसमें इनका प्रॉब्लम ये था कि इनको पता नहीं चला कि वो 6/6 वाला जो चार्ट है वो कैसे पढ़ना है। उसके बाद ये हमारे पास आए थे और अगली बार जब ये फिर गए, ये क्यूबिटस रेकरवेटम जो है इसका इनको एक्सरसाइज करवाया गया। और ये इरफान खान है, सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के हैं ये कैंडिडेट, और ये अभी इंडियन आर्मी में है। ये इससे अगली भर्ती जो थी उसमें ये सेलेक्ट हो गए, 2020 में ये सेलेक्ट हो गए। तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये क्या है, ये देखिए कट मार्क्स, ये कलाई पे इतने सारे कट लगा रखे हैं। ये कई तो भावुकता में जो प्यार वाले होते हैं, गर्लफ्रेंड वाले, वो बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं उसमें। अब ये देखिए ब्लेड से कट मारा हुआ है। अब 1 2 3 की मैं मर जाऊंगा, मैं गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। देखिए दोस्तों, जो मर जाऊंगा वाली जो सोच रखते हैं उनके लिए फ़ौज में कोई जगह नहीं है। फ़ौज में उनके लिए जगह है जो मार दूंगा, कि दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे। जो कल बात कर रहे थे कि नक्सली की, वो बात नहीं सोचनी है। बात सोचनी है कि नक्सली को घर में घुस के मारेंगे। तो ये इसको क्यों अनफिट किया जाता है? इसको अनफिट किया जाता है कि साइकेट्रिस्ट से इसको जोड़ा। अब एक बहन जो है वो एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गई हैं,
वो हमसे जुड़ी थी, उनके भी कट लगा हुआ था। उनको हमने ऐसा पॉइंट उनको बताया और पूरी उनको तैयारी करवाई कि डॉक्टर ने वहाँ पर उनको 2 दिन तक बड़ा घुमाया उनको, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ी रही कि मैं बस में सफ़र करते समय मेरी चूड़ी फंस गई थी और मुझे उससे कट लग गया। 2 कट उनके हाथ पर थे। वो कट उन्होंने कैसे लगाए थे वो हमने उनसे नहीं पूछा, लेकिन वो यदि वो कहानी नहीं बनाती बस वाली और वो थोड़ा सा भी वहाँ पर चूक जाती तो वो अनफिट हो जाती। ऐसे कितने ही साथी जो हैं ये कट वाले जो हैं वो मेरिट में बहुत अच्छे नंबर थे, कट ऑफ से बहुत ऊपर था, लेकिन वो इसमें आउट हो गए। साइकेट्रिक देखिए दोस्तों, फौज में कैंडिडेट जो होता है एक फौजी के पास में हथियार होता है, और साइकेट्रिक वाला जो प्रॉब्लम है या जो नेगेटिविटी वाली जो बात है, सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है, उसके लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये टेस्टिस का जो पॉइंट है, ये देखिए इसमें थोड़ा स्वेलिंग नज़र आ रहा है। ये पिक जस्ट अभी पिक आया था, तो इनको हम आज डॉक्टर सर से डिस्कस करके इनको बताएंगे। ये स्वेलिंग नज़र आ रहा है तो इनको हम डिस्कस करके बताएंगे, इसके बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, तो ताकि कोई हमारा साथी, हमारा भाई या बहन जो है वो जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं हो जाए, या कोई ऐसा जन्मजात पॉइंट है तो 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करे और फिर नतीजा निकले 0। तो जब जन्मजात पॉइंट है तो वर्दी वाला जो है वो सपना छोड़ दें अभी और दूसरी तैयारी करें, अपने दूसरे जॉब के लिए प्रिपेयर करें। तो रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।